हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। आज मेरे बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है, तो उसके कारण मे भी आपको कुछ बैकग्राउंड बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रही होगी। तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए आज के लिए। ओके। या सो टुडे इज 16th ऑफ अप्रैल, वेनेसडे। ओके। सो आज हमने एक ट्रेड बनाया है ऑलरेडी, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में एक 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 लॉट लेके हमने एक जो ट्रेड बनाया मॉर्निंग में, कॉल ऑप्शन का ट्रेड बनाया है यहाँ पे। मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। एक निफ्टी और एक बैंक निफ्टी का एक ट्रेड बनाया है, तो अभी हम प्रॉफिट में पोजीशन में चेक करते हैं। तो अभी हमारा नो अप्रोक्सीमेटली 8,800 9,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे और एक डिसेंट सा प्रॉफिट होने के बाद हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर इसका लॉजिक देख लेते हैं एक बार कि एग्जैक्टली लॉजिक हमने क्या सोच के ये ट्रेड बनाया था। मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, और ये तीनों इंडेक्सेस में सेम कैंडल्स क्रिएट की है। जो पहली कैंडल बनी है 1 मिनट की, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में ऐसे रेड कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे जो भी बायर्स थे, जो कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, उनको प्रॉफिट तो दिख रहा होगा, लेकिन इमीडिएटली विद इन 1 मिनट उनका प्रॉफिट बहुत कम हुआ होगा, या फिर वो लोग माइनस पोजीशन में भी गए यहाँ होंगे। पे ये तो जो यहाँ बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ये जो है 921 का, उसके बाद हमने जो एक कॉल ऑप्शन बाय किया है यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो क्लियरली कि हाफ कैंडल को पूरा क्रॉस कर दिया है यहाँ पे। अगर हाफ कैंडल को क्रॉस कर रहा है मार्केट, तो इतना स्ट्रेंथ रखता है कि मार्केट बुलिश हो जाए, और बायर स्ट्रांग यहाँ पे शो हो रहे थे, तो यहाँ पे हमने कॉल पोजीशन बनाया था बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, दोनों में, ठीक है। और उसके कारण हमारा अभी पोजीशन प्रॉफिट में चल रहा है। उसके बाद मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में चलता रहा, और अपना एक अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गया है, क्योंकि देखो इमीडिएटली तीन एक एक मिनट के यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेड कैंडल्स बने। तो यहाँ से अगर पुल हो रहा है मार्केट ऊपर, ओके, ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ हो सकता है। यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक होके अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है, और ये जो डायरेक्शन है 52,777 का, अगर लेवल ब्रेक कर रहा है, तो उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल मिलने का चांसेस है। लेकिन वो ग्रीन कैंडल मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स फॉर्म तो हो रही है, आप देख सकते हो। हमारा प्रॉफिट 8,800 9,000 के आसपास चल रहा था। अभी हमारा प्रॉफिट जो चल रहा है वो चल रहा है 7,200 के आसपास, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारा प्रॉफिट एक 2,000 के आसपास कम हुआ है। तो ज़्यादा प्रॉफिट हम नहीं कम करेंगे, ठीक है। और 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। हमारा टारगेट तो वैसे रीच हो गया, 7,000 के आसपास हमारा टारगेट था। आउट ऑफ टारगेट हम थोड़ा 1,000 2,000 का सोच रहे थे कि प्रॉफिट मिले, लेकिन मार्केट कंसिस्टेंट नहीं रह रहा है कॉल ऑप्शन में। देखेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे क्या प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मार्केट में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लग रहा है, तो हम अपना प्रॉफिट बुक करके अपना डन फॉर द डे करेंगे आज। ओके। निफ्टी में क्या चल रहा है यहाँ पे? निफ्टी में भी सेम पोजीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 मिनट का कैंडल चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं। हम्म। सिमिलरली यहाँ पे जैसे निफ्टी में मार्केट गैप अप ना ओपन होते हुए फ्लैट ओपन हो गया था निफ्टी में, ठीक है। और निफ्टी में भी सेम रेड कैंडल बना है, पहले मिनट का जो कैंडल था वो रेड कैंडल बना है, लेकिन फ्लैट ओपन हुआ था। तो उसके कारण जो कॉल पोजीशन वाले थे, वो उनका तो बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा कैरी फॉरवर्ड में। और जो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये रेड कैंडल जो है, वो सेंटिमेंट शो कर रही थी कि मार्केट निगेटिव है। उसके कारण यहाँ पे जो फर्स्ट रेड कैंडल बनने के बाद जो दो तीन ग्रीन कैंडल बने, उसमें मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे एग्जैक्टली। यहाँ पे ये जो पैच है,
यहाँ पे बहुत सारे पुट के पोजीशंस क्रिएट हुए होंगे डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे रेड कैंडल बना है, मार्केट का सेंटिमेंट पूरा निगेटिव हो गया था। तो उसके कारण जो भी ग्रीन कैंडल बने, इतने ग्रीन कैंडल्स में सेलिंग के ट्रेडर्स बहुत सारे आए होंगे कि मार्केट थोड़ा अप जाएगा, फिर ये ऐसे डायरेक्शन में आके यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड दिखाएगा। तो ये क्रॉस होने के बाद ही हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन का पोजीशन क्रिएट किया था। ओके, और यहाँ पे ट्रेड लिया था हमने, और ये ट्रेड अभी प्रॉफिट में तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया था। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, एक देखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो पैनिक सेलिंग हो सकता है, बिकॉज ये जो यहाँ से जो सेलिंग होने वाला था, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, ये कैंडल का 50% का ब्रेकआउट होने के बाद डेफिनेटली बहुत सारे बायर्स तो आए होंगे यहाँ पे। अगर उनको ट्रैप करने का कोशिश हो रहा है तो एक बड़ा रेड कैंडल बना के सारे बायर्स को ट्रैप सारे बायर्स को ट्रैप कर सकते हैं। तो बेटर यही सोचेंगे कि थोड़ा भी अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ से, ठीक है, और अपना अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हम हमारा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलेंगे। इन केस अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है ये लेवल, तो उसके बाद हम थोड़े देर पोजीशन में रहेंगे और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसके ये अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो इसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल मिलने का चांस दिख रहा है। ओके, तो देखेंगे कैसे। अभी तो प्रॉफिट अच्छा चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी प्रॉफिट चल रहा है 7,600 का। रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी हमारा। ठीक है, तो ये लेवल ब्रेक हो रही है क्या, ये देखेंगे एक बार। क्या होता है ना, जैसे कि जब अगर आपका पोजीशन अच्छे से बने, सही वक्त पोजीशन बने, तो आप ट्रेड में थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर आपका कट टू कट अगर पोजीशन बने कि यहाँ पे पोजीशन ले लिया है मैंने, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर वो पैनिक सिचुएशन हो सकता है कि आपको ग्रीन दिख रहा है आपका मार्केट, जैसे आपने पोजीशन बनाया आपको ग्रीन प्रॉफिट दिख रहा है, उसके बाद इमीडिएटली आपका लॉस दिखाई दे रहा है। तो वो वक्त में क्या होता है कि आपको ये नहीं समझ में आता कि ट्रेड में रहे या ना रहे। लेकिन हमारा पोजीशन थोड़ा एक अच्छा पोजीशन, ट्रेड हमारा जो ट्रेड बना था वो एक अच्छे पोजीशन पे बना था, तो इसके कारण हम थोड़ा वेट कर पा रहे हैं। इन केस अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, 1 सेकेंड में ये पूरा का पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये लेवल अगर वो ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो हम डेफिनेटली इसमें थोड़ा और प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएंगे ट्रेड से। लॉन्ग पोजीशन अच्छा बना हमारा यहाँ पे, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। 52,800 का टारगेट रखेंगे। और हमारा लॉस यहाँ पे था इसका, डे क्लोज का, प्रीवियस डे क्लोज का। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा अभी 7,600 का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा एक साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि मेरा 9,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, उसके बावजूद भी मैं थोड़ा ट्रेड में वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का बुलिश ट्रेंड जो है वो ट्रैप करके आया हुआ है। अगर मार्केट का विदाउट ट्रैप किए, देखो मार्केट इज ऑल अबाउट द ट्रैपिंग आइदर बायर और सेलर, राइट। तो मार्केट अगर विदाउट एनी रीजन और कुछ यहाँ पे कुछ रीजन नहीं दिख रहा है, उसके कारण भी अगर मार्केट थोड़ी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मान के चलो, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका कंसिस्टेंट रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर अगर कुछ वैलिड रीजन से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो रीज़न अगर फाइंड आउट आप करोगे, तो उसके बाद आपको ट्रेड में रहने के लिए आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है, आप ये कह सकते हो। और आप इजीली आप आपका ट्रेड अच्छे से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या जो अगर जो भी ट्रेड है तो वो जर्नी में आप स्टे करके आप अच्छा सा बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। यही मैं हमेशा ऑलवेज मेरा थिंकिंग होता है कि प्रॉफिट
क्योंकि ये गलतियाँ सारे सारे ट्रेडर ने की होती है इनिशियल जर्नी में, कि थोड़ा प्रॉफ़िट होने के बाद फ़ील होता है कि नहीं ये प्रॉफ़िट हो गया है, फिर लॉस हो जाएगा, तो बेटर है कि फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा बाद में। बहुत बुरा लगता है कि लॉस हो जाए, लॉस होने के बाद, राइट? एक और सेकेंड डे पे फिर से साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो एक होता है, हर एक ट्रेडर का वो फेज होता है कि मैं ट्रेड तो लिया था, प्रॉफिट दिख रहा था, फिर लॉस हो गया, फिर सेकेंड डे पे छोटा प्रॉफिट दिखे तो प्रॉफिट बुक कर देते हैं। उसके बाद फिर 2-3 घंटे बाद फिर से मार्केट देखें, आधे घंटे बाद ही अगर मार्केट भी देखे तो बहुत बार ऐसे दिखता है कि यार मैंने अगर ये पोजीशन स्क्वेयर ऑफ नहीं किया होता, तो ये मेरा 4,000, 5,000, 3,000 जो भी प्रॉफिट है वो अगर ना बुक करता, तो मेरा ये 25-30 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता। तो वो कारण से क्या होता है कि फिर और एक साइकोलॉजी खराब हो जाती है कि नहीं यार वो ट्रेड में रुकना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ट्रेड में रुकना चाहिए, कभी ऐसे लगता है कि ट्रेड में नहीं रुकना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, आपको थोड़ा, आपका जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो एनालिसिस है वो अगर स्ट्रांग रहे, और जो एनालिसिस आप करें उस इसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ, तो आप डेफ़िनेटली एक अच्छा प्रॉफ़िट बुक कर सकते हो। देखो, अभी हमारा जो प्रॉफ़िट चल रहा था 9,000 का, फिर से प्रॉफ़िट हुआ था, अभी फिर से 6,900 7,000 का प्रॉफ़िट अभी चल रहा है। इतना बड़ा प्रॉफ़िट दिखने के बाद फिर से अगर प्रॉफ़िट कम हो रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। मार्केट में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसमें ओवरकम हो करना ज़रूरी है, और उसमें ओवरकम करना आना चाहिए आपको। ठीक है? तो अभी हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, देखेंगे प्रॉफ़िट, लेकिन ये प्रॉफ़िट मैं 6,000 के नीचे नहीं जाने दूँगा। जो भी है वो प्रॉफ़िट हम बुक कर लेंगे 6,000 के ऊपर ही, ओके? और अभी का प्रॉफ़िट जो चल रहा है वो चल रहा है 6,800 का। देखते हैं कि कुछ टाइम में क्या हो रहा है। लेकिन मार्केट का चार्ट देखना होगा यहाँ पे। देखो फिर से एक रेड कैंडल बना है, मैं एक बार रिफ्रेश 2 मिनट का कैंडल ओपन करके देखता हूँ। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना ले, सिमिलरली एक यहाँ पे रेड कैंडल बना के मार्केट वो शो करने जा रहा है कि मार्केट का जो बायर्स है उस पे हावी हो रहे हैं थोड़े सेलर्स भी। तो ये यहाँ पे एक ब्लॉकर क्रिएट हो रहा है बायर्स के लिए, कि बायर्स इमीडिएटली ग्रीन कैंडल देख के अगर जो आ रहे हैं उनका स्टॉप लॉस अगर छोटा है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो रहा होगा डेफिनेटली। तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा एक ये इंतजार करेंगे, अगर ये ग्रीन कैंडल भी अगर ये ब्रेक डाउन हो रही है यहाँ पे, तो हम अपनी ये ट्रेड से निकल जाएंगे। अगर अदरवाइज वी कैन वेट फॉर सम टाइम, ओके? तो लेट्स वेट। बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या चल रहा है यहाँ पे? बैंक निफ्टी के चार्ट में तो थोड़ा मार्केट नीचे आके फिर से उसने आपको डायरेक्शन दे दिया है। अभी ग्रीन कैंडल बना हुआ है, रेड कैंडल बना था, रेड कैंडल का पूरा ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट करके अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है बायर्स। लेकिन मार्केट कभी भी नीचे जा सकता है। अपना प्रॉफिट भी कम हो रहा है, 6,700 का प्रॉफिट चल रहा है। हम्म। कल भी हमने प्रॉफिट बुक किया था 5,400 का, उसका वीडियो भी मैंने अभी तक नहीं डाला है। और उसका वीडियो इस वीडियो के पहले ज़रूर आएगा, आप देख लीजिए। और आपको ऐसे लाइव ट्रेड्स में अगर कुछ क्वेश्चंस है, आपके कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, मैं उसका रिप्लाई करने का 100% कोशिश करूँगा। और आप देखो जो भी क्वेश्चंस है, जो भी सिली क्वेश्चंस है, मैं ये कैसे पूछूँ, ये मुझे सही लग रहा है क्या, या फिर ये क्वेश्चन भी सही है क्या, वैसे सोचना गलत बात है। जो भी आपको क्वेश्चन रहे, जो भी आपको लगे कि ये कैसा हुआ, इसमें ये क्यों किया, आपने ये क्यों किया, और फिर ये ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, आप वेट क्यों कर रहे हो, अपना अगर प्रॉफिट भी दिख रहा है, जो भी क्वेश्चन है आपको, आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली मैं ये इसका आंसर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, ओके? और बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ डाउट्स क्लियर नहीं होते, तो हम अजम्पशन कर लेते हैं कि इसका रीज़न ये होगा, वो होगा, और उसी रीज़न से हम ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। फिर हमारा एक वो साइकोलॉजी क्रिएट हो जाता है कि नहीं ऐसे ही है, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गलत हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और उसके कारण लॉस हो जाते हैं बड़े बड़े। बहुत बार ऐसे भी होता है कि मार्केट में हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, वो प्रॉफिट नहीं लेके फिर मार्केट अपना पूरा लॉस में चला जाता है। मार्केट में प्रॉफिट मिल रहा है, उसके बावजूद भी लॉस में चला जाता है, और उसके बाद ऐसे लगता है कि यार मैंने इतना अच्छा पोजीशन बनाया था, उसके बाद भी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और मार्केट लॉस में जा रहा है या फिर ब्रेक इवन पे आ रहा है। तो एक साइकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, फिर बिना सोचे बिना कुछ किए हम
ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं और हमारा ओवर ट्रेडिंग भी होता है और एक बड़ा लॉस भी होता है। ऐसा है। निफ्टी में भी उसने कवर तो कर लिया है मार्केट। जो रेड कैंडल्स बनाए थे उसमें फिर ग्रीन कैंडल क्रिएट करके कवर तो मार्केट कर लिया। अभी डे हाई पे है मार्केट। मार्केट का अगर आप चार्ट क्लियरली देखोगे, प्रीवियस डे का भी आप अगर देखोगे, सेम जैसे मार्केट ओपन हुआ ऐसे एक रेड कैंडल, बड़ा रेड कैंडल बनाया था। आज का रेड कैंडल जो बना है उससे भी बड़ा रेड कैंडल बनाया था। फिर मार्केट थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में जाके पूरा दिन साइडवेज मार्केट था। मार्केट क्लोज होते होते ग्रीन कैंडल्स बनाए और मार्केट थोड़ा एक मूवमेंट दिया, अप्रोक्सीमेटली 302 दिन। सो मार्केट क्लोज होते होते मार्केट ने एक 60 to 70 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा सा मूवमेंट दिया था अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यही होता है कि मार्केट में बहुत इतना कोई इंतजार नहीं करता मार्केट खत्म होने तक। बहुत बार तो ऐसे होता है कि मार्केट 3 बजे के बाद ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं करता, लेकिन कल मार्केट ने जो मूवमेंट किया था वो 3:05 या 3:10 के बाद किया था। तो मार्केट को हर टाइम अलग-अलग तरीके से प्रिडिक्ट करना ये गलत है। मार्केट का प्रिडिक्शन करना गलत है, लेकिन मार्केट का नॉलेज रखना और मार्केट अगर पर्टिकुलर बिहेव कर रहा है, अपना स्ट्रैटेजी, अपना सेटअप में अगर वो मार्केट आ रहा है, उसके बाद वो ट्रेड लेना एक सही होता है, ठीक है? तो वही फॉलो करना सही है कि हर टाइम अलग-अलग तरीके से सोचेंगे कि आज मार्केट ऐसे करेगा, वैसे करेगा, वैसे क्यों किया? वो बहुत ही रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है मार्केट से। तो बेटर क्या है कि मार्केट में देखो, यहाँ पे अभी प्रॉफिट मैंने मेरे मोबाइल से मेरा प्रॉफिट बुक कर दिया, क्योंकि जो पोजीशन बना रहा मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम खा रहा है। आइदर मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज डायरेक्शन में भी अगर जा रहा है तो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यहाँ पे ऐसे मार्केट अगर साइडवेज डायरेक्शन में जाएगा तो प्रीमियम डीके के कारण हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और जो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला वो भी चला जाएगा। तो उसके कारण मैंने मेरा पोजीशन अभी स्क्वेयर ऑफ कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। 8053 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारा बन गया है यहाँ पे। और निफ्टी में 3500 एंड बैंक निफ्टी में 4500 का प्रॉफिट हमारा बन गया है। और एक अच्छे पॉइंट्स हमने गेन किए यहाँ पे, आप देख सकते हो। ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में हमने लिया था 598 में लिया था एक लॉट, ठीक है। और हमने वही ट्रेड जो सेल किया वो किया है 748 में। ओके। तो 150 पॉइंट्स का गेन हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में किया है और निफ्टी में हमने 47 पॉइंट्स का गेन किया है। तो अच्छा ट्रेड था ये और एक डिसेंट सा प्रॉफिट भी बना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं अभी कोई ट्रेड नहीं करूँगा। एक मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, मेरे इनिशियल करियर में भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, स्पेशली मैं प्रॉफिट का आपको बोलूंगा। जिस दिन प्रॉफिट होता था उस दिन मैं सोचता था कि मेरा 8000 का प्रॉफिट बना है। ओके। तो आप, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट ये मैं थोड़ा सोचता था और मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इससे कुछ आपको भी सीखने मिले तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके। देखो क्या होता है कि 8000 का प्रॉफिट बना है तो मैं ये सोचता था कि चलो 8000 का प्रॉफिट बना है, मेरा टारगेट था तो 7000 का, तो 1000 का मैं रिस्क लेके मैं और एक ट्रेड ले लेता हूँ। 1000 का ही लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। और भी मेरा ये 8000 में अगर प्रॉफिट और भी ऐड हो रहा है तो मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये एक ग्रीड बोल सकते हो या फिर आपका एक मन करता है कि नहीं मैं फिर से करूँ, मैं ट्रेड कर सकता हूँ, अभी तो प्रॉफिट है तो अभी तो और भी प्रॉफिट हो सकता है, अगर लॉस भी जा रहा है तो मैं थोड़ा ही लॉस ले लूंगा। तो उसके कारण क्या होता है ना, पूरा का पूरा साइकोलॉजी खराब हो जाता है। ना कि सिर्फ वही दिन का, बल्कि वो सेकेंड डे थर्ड डे पे पूरा मंथ खराब हो सकता है आपका। तो उसके कारण क्या होता है कि आपको स्ट्रिक्टली रहना है, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपके डिसिप्लिन्स, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपका जो भी ट्रेड प्लान है, जो भी सेटअप है। उसके अलावा आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, रिलैक्स रहना है। अभी क्या होता है मैं बताता हूँ। 1000 का अगर रिस्क ले रहे हो, मान के चलो कि मार्केट में बहुत ही वोलेटिलिटी आ गई और 1000 का प्रॉफिट लॉस आपको बुक बुक लॉस
अगर बुक करने का मन नहीं करा या फिर बुक करते-करते अगर 2000 2500 का लॉस हो गया तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा 8000 से 5500 5000 के आसपास दिखेगा। फिर आपको मन करेगा यार मेरा तो 8000 का प्रॉफिट था। फिर कुछ प्रॉफिट गेन करने के लिए आप और थोड़ा उसमें ट्रेड करोगे। और ट्रेड करोगे तो 5000 का प्रॉफिट और कम कम होते जाएगा। फिर साइकोलॉजी खराब होते होते मार्केट में आप इतना ट्रेड करोगे कि ओवर ट्रेडिंग से आपके इतने चार्जेस हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका एक लॉस भी दिखेगा बड़ा। तो वो लॉस कम करने के लिए बेटर होता है कि वो एक ट्रेड करूँ और एडिशनल एक ट्रेड करूँ, एक छोटा ट्रेड करके देखता हूँ, छोटा सा ही लॉस ले लूंगा या फिर मैं इधर प्रॉफिट ले लूंगा या फिर छोटा सा लॉस ले लूंगा। ऐसा करना नहीं है। जो भी करना है आपको पूरा स्टेट एनालिसिस करके सेकेंड डे पे आपको वही इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो उसके कारण क्या होगा, आपका सेकेंड डे भी अच्छा जाएगा और आपका करंट डे जो है वो भी अच्छा जाएगा। ओवर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता, किसी का कुछ भला नहीं हुआ ओवर ट्रेडिंग से। सो बेस्ट है यही है कि आप अपना स्ट्रेटेजी सेटअप फॉलो करो, प्रॉफिट लॉस जो भी है वो बुक करो और डन फॉर द डे करो। ओके, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। गाइस यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि आपका क्या सोच है कि ओवर ट्रेडिंग से आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। और अगर एक दिन से अगर मान के चलो एक दिन अगर आप कर रहे हो ओवर ट्रेडिंग और आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, मान के चलो 2-3 ट्रेड भी जा रहे हैं सक्सेसफुल, उसके बाद वो अगर माइंड में बैठ गया कि नहीं मैं कर पाता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि वो अगर फॉलो करेंगे आप, तो लॉन्ग रन में डेफिनेटली आप लॉस में चले जाओगे। इसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग मत करो। मैं खुद ओवर ट्रेडिंग करता था, मेरे भी लॉस होते थे, लेकिन मैं ओवर ट्रेडिंग अभी बंद कर दिया है पूरा। जो भी है एनालिसिस करो, ट्रेड लेने के पहले सोचो, ट्रेड लेने के बाद रिलैक्स रहो, आपका टारगेट आने का वेट करो, टारगेट बुकिंग करो, उसके बाद आप ट्रेड से निकल जाओ। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस बुकिंग करो और निकल जाओ। रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, कुछ वीडियोस में और भी लर्निंग रिलेटेड वीडियोस में डालूंगा। साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ, वो भी मैं आपको यूट्यूब पे डालूंगा और आप देख लेना उस पे। अगर आपको कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी बता दो, मैं डेफिनेटली उसके बारे में वीडियो बनाने की कर आप कोई अलग टॉपिक में भी आपको वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे लाइव ट्रेडिंग में। और ऐसे सिमिलर लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो। थैंक यू।